वेलकम बैक टू प्रिज्म एकेडमी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 जो है नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 हमने 3 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिए हैं। तो चैप्टर नंबर 2 देखने से पहले आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, फिर देखना है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, जिसमें दो एक्सरसाइज है 2.1 एंड 2.2। अब एक्सरसाइज 2.1 समझने से पहले या 2.1 सॉल्व करने से पहले छोटी एक्सरसाइज है, ये वीडियो लेक्चर भी बहुत छोटा होने वाला है। तो एक्सरसाइज 2.1 समझने से पहले या सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं पॉलिनोमियल के कुछ की कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, क्या समझ लेते हैं? की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल में एक वर्ड आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जब 1 होता है तो उसका नाम कुछ होता है, क्या होता है वो? लीनियर पॉलिनोमियल। जब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 होती है उसका नाम चेंज हो जाता है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 होती है उसका नाम चेंज हो जाता है। फिर एक की कॉन्सेप्ट या कीवर्ड आता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम समझेंगे, फिर करेंगे हम सॉल्व एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 नॉर्मल है, जल्दी हो जाएगी, वो टाइम टेकिंग नहीं है, मगर हमें थोड़े की कॉन्सेप्ट पहले समझना पड़ेगा। तो हम एक्सरसाइज 2.2 बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, जो कि हम करेंगे वीडियो लेक्चर नेक्स्ट में। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं पॉलिनोमियल के कुछ की कॉन्सेप्ट्स। देखो, नॉर्मली अर्लियर क्लासेस में, क्लास 9th में और 8th में हमने एक वर्ड पढ़ा पॉलिनोमियल। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? px। px इज द पॉलिनोमियल in the variable x। px is a polynomial in the variable x। वो ऐसे गिवन है 3x² प्लस 9। ये पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 9 इन द वेरिएबल x। सिमिलरली एक और एग्जांपल है y³ प्लस 9y प्लस 10। ये भी है एक पॉलिनोमियल बट इन द वेरिएबल y। यहां वेरिएबल x है, यहां वेरिएबल y है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, t² प्लस 3t। t² इधर ले लेते 4t²। 4t² प्लस 3t इज द पॉलिनोमियल बट इन द वेरिएबल t। अब ये x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, y वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, t वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। मगर एक बात देखा, इसमें एक ही टाइप का वेरिएबल है सिर्फ x, इसमें एक ही टाइप का वेरिएबल है सिर्फ y, इसमें एक ही टाइप का वेरिएबल है ओनली t। तो ये सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। हमारे सिलेबस में क्लास 10th में कौन से वेरिएबल में पॉलिनोमियल है? सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, सिंगल वेरिएबल का, एक ही टाइप का वेरिएबल होगा। ठीक है, तो ये है, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं पी वाई से। पी वाई इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल वाई। इसको लिखते हैं पीटी। पीटी इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल टी। ठीक है, ये हो गया। अब पढ़ते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ये क्या होता है? तो ये गिवन पॉलिनोमियल 3 है, x वेरिएबल में, y वेरिएबल में, t वेरिएबल में। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? वेरिएबल है x है, उसकी हाईएस्ट पावर है 2। तो इधर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया? 2। ऐसे लिखते हैं d = 2, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2। यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है? हाईएस्ट पावर ऑफ द y की पावर है 1 है, तो क्या ये हो जाएगा? नहीं, यहाँ y की पावर है 3, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 3। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है 2, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा 2। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं लिख देता हूं, हाईएस्ट पावर of
द वेरिएबल इज known as degree of the polynomial। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर हो जाए 1, इफ d इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं इसको। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाए अगर 1, इफ d इक्वल टू 1, तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल्स होंगे 3x प्लस 1, हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 है। √3y प्लस 9, हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है? 1, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 है, ठीक है। 5t, हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, t की हाइएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 है। तो सो दे ऑल फॉल अंडर द फर्स्ट कैटेगरी, जहां डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है 1। तो इन तीनों पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? जिनकी डिग्री ऑफ द वेरिएबल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है 1, जिनका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है 1, इनको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाए 2, अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? 3x² प्लस 9, हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है 2, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है 2। √3y², हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? 2, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है 2। एक और ले लेते हैं, 9t² प्लस 3y², हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है 2, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी? 2। इसको बोलते हैं, अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है तो पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेट का मतलब ही क्या होता है? ये वर्ड है, इसका मतलब होता है क्वाड्रेट का मतलब स्क्वायर। स्क्वायर मतलब पावर कितनी होगी? 2। इस क्वाड्रेट का मतलब ही होता है स्क्वायर। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2। अब एक है, इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है 3, तो पहले लिखेंगे इसके एग्जांपल। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होने चाहिए। 3x³, ये भी तो होगा एग्जांपल, इतना ही ठीक है। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 है। t³ प्लस 9t², हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है 3, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है 3। 6y³ प्लस 9, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है 3, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी है 3। तो इसको, इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, देन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 है, तो पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इनके एग्जांपल्स में अगर प्रॉब्लम आई हो, इनके एग्जांपल्स में देखो, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा? ax प्लस b, जनरल एक्सप्रेशन। क्यों? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है 1, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है 1, और b क्या है? कांस्टेंट है, जहां a नॉट इक्वल टू 0 है ना। और a और b क्या होंगे? a एंड b आर रियल नंबर्स। देखो, इसका जनरल, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन होगा ax प्लस b, जहां a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? रहेगी नहीं, तो 0। तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एक टर्म जरूर होना चाहिए इस टाइप का, ax टाइप का, ठीक है। तो ये जरूर होना चाहिए, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो बस a नॉट इक्वल टू 0, और बाकी a और b क्या हो सकते हैं? आर रियल नंबर। a 0 नहीं हो सकता बस,
और ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, इर्रेशनल भी, क्योंकि रैशनल और रैशनल मिलकर ही तो क्या बनाते हैं, कलेक्टिवली क्या होते हैं, ये रियल नंबर। ठीक है, ये वाला टर्म जीरो हो जाए, मगर लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 वाला टर्म रहना चाहिए। सिमिलरली इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इसमें हाईएस्ट पावर जो 2 वाला टर्म है ये तो रहना ही पड़ेगा, तो ये दोनों वैल्यू हो या नहीं हो तब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा, तो इसमें ये वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, तो बस a नॉट इक्वल टू जीरो, और a b एंड c आर रियल नंबर्स। a b और c की वैल्यू कुछ भी हो जाए रियल नंबर, बस a की वैल्यू जीरो ना हो, मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो जीरो ना हो, नहीं तो ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये वाला टर्म जीरो ना हो जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, और ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर्स, ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर्स। मतलब यहाँ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है 3। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो भी नहीं भी हो तब भी ये क्या रहेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये वाला टर्म हो नहीं हो तब भी ये क्या रहेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये वाला टर्म हो नहीं हो तब भी ये रहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। मगर ये वाला टर्म जीरो हो गया तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 नहीं हो पाएगी, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। तो ये है कंडीशंस। तो नॉर्मली एक बार इनको आपको देख लेना है और समझ लेना है। तो हमने पढ़ लिया पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल टी, इसके एग्जांपल्स। साथ ही साथ हमने पढ़ लिया डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है गिवन पॉलिनोमियल में वही होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 है, देन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, then polynomial is called quadratic polynomial or square polynomial. If degree of the given polynomial is 3, then polynomial is called cubic polynomial। और इसके एग्जांपल्स और उसकी कुछ कंडीशंस हमने देख ली हैं। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं लास्ट, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे 2.1 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट। ठीक है, अगला है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये समझने से पहले एक साइड से कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो, एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं, 2x प्लस 6। ये क्या पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, तो इसको यहां से रिप्रेजेंट कर दें, px इज द पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x, px इज इक्वल टू 2x प्लस 6 है। For any real number, for any real number, हम x for any real number k, कोई एक रियल नंबर है k। अब अगर हम x इक्वल टू k पुट करते हैं, x इक्वल टू k, तो उसको क्या पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू k। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू k पर क्या होगी, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, pk इज इक्वल टू, x को कैसे रिप्लेस कर देना है, k से, p x की जगह क्या लिख दिया k, 2 x के प्लेस पर क्या लिख दिया k प्लस 6। इस pk इज इक्वल टू 2 के प्लस 6 को कैसे पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू k, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू k, और लिखेंगे कैसे, pk इज इक्वल टू 2k प्लस 6। ठीक है, अब इफ pk इज इक्वल टू 0 हो जाए, ये pk की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू k वाली वैल्यू है pk, वो अगर 0 हो जाए तो ये k जो रियल नंबर था k क्या हो जाएगा, k अगर गिवन पॉलिनोमियल को 0 बना रहा है, k की वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद k अगर इस पॉलिनोमियल को 0 बना रहा है तो k क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
if pk is equal to k, pk is equal to 0, then k is the zero of the polynomial ठीक है। इफ के रियल नंबर है, वो के की कुछ वैल्यू है, वो अगर गिवन पॉलिनोमियल को जीरो बना रहा है तो के जो है वो क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले यहां मैंने लिखा था जीरो और फिर उसको क्या कर दिया था, कट, उसको थोड़ा इरेज कर दिया था। जीरो और जीरोस में क्या डिफरेंस है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब एक वैल्यू है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब मोर देन वन है। तो क्या इसके लिए मोर देन वन वैल्यू आएंगी जो इसको जीरो कर देंगे? नहीं, जितने डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी उतने ही जीरो होंगे। यहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वन, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, वन, मतलब एक ऐसी वैल्यू होगी जो इसको जीरो बना पाएगी। मगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होगी टू, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी है टू, तो दो ऐसी वैल्यूज होंगी जो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो बना पाएंगे। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे वहां, दो। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी थ्री, तो तीन ऐसी वैल्यूज होंगी जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल को जीरो बना पाएंगी। तो वहां जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे, तीन। ठीक है, अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना देते हैं। तो ये यही हो गया। अब इस जीरो का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि जीरोस का किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जीरोस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसका ग्राफिकल मीनिंग समझते हैं। उससे पहले एक चीज देख लेते हैं, ये होता है कार्टेशियन बोर्ड। कार्टेशियन बोर्ड क्या होता है, जिसमें जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। यहां ये होता है सेंटर। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, पहले वैल्यू लिखते हैं एक्स की, फिर कॉमा वाई की, पहले एक्स की वैल्यू फिर कॉमा वाई की, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स तो देखो ये है सेंटर पॉइंट, यहाँ एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो कॉमा जीरो, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो। अब यहाँ एक्स की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, ये एक्स की वैल्यू आ गई वन, एक्स की वैल्यू टू, एक्स की वैल्यू थ्री, एक्स की वैल्यू फोर, एक्स की वैल्यू फाइव। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस में, माइनस में, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं माइनस एक्स। इस साइड जाने पर वैल्यू किसकी हो रही है, माइनस में इंक्रीज हो रही है, इस साइड जाने पर वैल्यू प्लस में इंक्रीज हो रही है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। ये जीरो कॉमा जीरो, ऊपर y की वैल्यू प्लस में इंक्रीज होगी, वन, टू, थ्री, फोर, नीचे जाने पर माइनस में, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। ये है कार्टेशियन बोर्ड। ठीक है, तो ये है ग्राफ। अब इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x कॉमा y के फॉर्म में, पहले x की वैल्यू कॉमा फिर y की वैल्यू। ठीक है, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमें ग्राफ देखेंगे जो हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में हमें मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो ये है, ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है 2x प्लस थ्री, 2x प्लस थ्री, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। इसको हम किसके इक्वल मान लेते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस थ्री, जहाँ x क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, y क्या हो जाएगा, वर्टिकल एक्सिस। y इक्वल टू मान लिया 2x प्लस थ्री, ये होगा y की लाइन, ये हो गई है x की लाइन। तो देखो नॉर्मली ये वैल्यू है x, ये वैल्यू है y। x की किसी भी आर्बिट्रेरीली वैल्यू के लिए, x की किसी भी वैल्यू के लिए जो हम मन से मान ले, y की कुछ वैल्यू आएगी ना। देखो x की वैल्यू माइनस टू इसमें रख देते हैं, माइनस टू इंटू टू कितना होगा, माइनस फोर प्लस थ्री मतलब माइनस वन। तो x की वैल्यू माइनस टू पर y की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, और x की वैल्यू टू ले ली, तो टू टू जो फोर प्लस थ्री, फोर प्लस थ्री कितना, सेवन। ठीक है, तो x की वैल्यू टू पर है सेवन, और माइनस टू पर y कितना है, माइनस वन।
x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या है -1, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है 7। तो ये है नॉर्मली हमारे क्या वैल्यूज हैं। अब देखते हैं उसका ग्राफ। तो देखो x की वैल्यू जब -2 है, y की कितनी है -1, x की वैल्यू -2 कहाँ है, x की वैल्यू 0 तो यहाँ है, इधर जाकर प्लस किए तो -2 के यहाँ कहाँ है ये -2 पर y की वैल्यू कितनी है -1, -2 पर y की वैल्यू -1 और y की वैल्यू माइनस में कहाँ है नीचे। अब इस वाले पॉइंट पर या तो x की वैल्यू तो फिक्स हो गई, या तो ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। तो x की वैल्यू -2 पर y की वैल्यू -1 तो मतलब कहाँ जाएंगे नीचे, y नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, ये है y की वैल्यू -1 ये है। तो यही तो है वो पॉइंट जहाँ x के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहले x की वैल्यू -2 फिर लिखेंगे y की -1। ठीक है ठीक है। अगली वैल्यू क्या है 2 पर x की वैल्यू 2 कहाँ है, x की वैल्यू 1 और 2 है यहाँ है, x की वैल्यू हो गई फिक्स। अब y में या तो ऊपर जा सकते हैं या फिर नीचे, क्योंकि y तो कैसे चलता है वर्टिकल। y की वैल्यू 7, y की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होगी ऊपर, यहाँ का 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला वो पॉइंट x के कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे 2 y के 7। तो ये है वो लाइन जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है 2x+3 को। ये वाली लाइन हमने नॉर्मली ड्रॉ कर ली। अब हम मेन कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसी वैल्यू जो गिवन पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। मतलब वो हमने वैल्यू मान ली k, तो इसमें k रखेंगे, इसमें रख दिया k, 2k+3 = 0 हो जाए वैल्यू। तो k की वैल्यू क्या जाएगी, इधर +3 है उधर जाकर -3, k = क्या जाएगा 2 इधर प्रोडक्ट में इनटू में इधर जाकर = को साइड जाकर क्या आएगा डिवाइड में -3/2। तो -3/2 किसकी वैल्यू हो गई x की, x की वैल्यू आ गई -3/2। -3/2 वो वैल्यू है जिस पर गिवन पॉलिनोमियल 0 है। और ये 2x+3 किसके इक्वल माना हमने y के, मतलब जब x की वैल्यू -3/2 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। x की वैल्यू जब -3/2 हो गई y की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, x की वैल्यू -3/2, x -3/2 कहाँ है लेफ्ट हैंड साइड है ना, -3/2 मतलब कि इधर से आगे और 2 से पीछे। ठीक है, ये हो गया -3/2 0। तो ये वाला वो पॉइंट है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि कोई भी हमें लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, गिवन है, जिस भी फॉर्म में गिवन है, तो हमने इस इक्वल टू उसको किसको मान लेंगे y के। गिवन पॉलिनोमियल ये था लीनियर, उसको मान लिया y के इज इक्वल टू। तो इस वाली वैल्यू को जो जीरो कर दे, x की वो वैल्यू जो इसको पूरे को जीरो कर दे, मतलब हर बार y का क्या पॉइंट आएगा 0। y 0 कहाँ है, y की वैल्यू 0 कहाँ है, y 0 यहाँ है, चलो y 0 यहाँ, y यहाँ भी तो 0 है, y यहाँ भी 0, मतलब y पूरी इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या है 0 है। तो वो अगर हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, तो x पर जितने भी पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे, x पर जितने भी पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों, इसी वाले एक्सिस पर तो y की वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर यहाँ एक बार कट करा किसी ने तो 1 0 होगा, 2 बार कट करा तो 2 0 होंगे, अगर किसी ग्राफ में 3 बार कट हुआ x एक्सिस तो 3 0 होंगे। इस गिवन ग्राफ में x एक्सिस पर कितने इंटरसेक्ट्स हैं, सिर्फ एक, ये वाला। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा 1, और ये लीनियर पॉलिनोमियल था तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 1 ही आना था। तो कुल मिलाकर हम एक चीज यहां समझ पाए, अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का ग्राफ हमें, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ हमें गिवन है और पूछे नंबर ऑफ जीरोस, तो जीरोस क्या होंगे y(x), जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी, अरे पूरा का पूरा गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू y मान लेंगे, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ऐसी वैल्यू x की जो इसको 0 बना दे, मतलब y 0 हो जाए। y 0 कहाँ होगा, y 0 सिर्फ होगा x एक्सिस पर, तो जितने इंटरसेक्ट x एक्सिस पर आएंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो जितने इंटरसेक्ट्स आएंगे x एक्सिस पर वही होंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
तो अब हम इसका देखते हैं डायरेक्ट एक एग्जांपल, उसके बाद देखेंगे इसके एक्सरसाइज 2.1। पहला हमें क्वेश्चन गिवन है एग्जांपल 1, लुक एट द ग्राफ, ग्राफ को देखना है। फर्स्ट ग्राफ गिवन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। सबके सब डिग्री ऑफ द सॉरी वेरिएबल, किस वाले वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है, x, पी एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया, y। जहाँ x, ये पी एक्स क्या होगा, x एक्सेस पर, और ये y का होगा हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर, सॉरी वर्टिकल है, y होगा वर्टिकल एक्सेस पर, x होगा हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर। ठीक है, तो ईच is the graph of y equal to px, where px is a polynomial for each of the graphs, find the number of zeros। नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, तो y की वैल्यू जहां जीरो हो, y की वैल्यू जहां जीरो, जो वैल्यू y को जीरो कर दे वही होगी नंबर ऑफ जीरो। y को कौन जीरो करेगा, x एक्सेस पर जितनी वैल्यू है y की वो जीरो है, जितने भी x एक्सेस पर कट्स होंगे, जितने भी x एक्सेस पर इंटरसेक्ट्स होंगे वही होंगे नंबर ऑफ जीरोस। पहले में देख लेते हैं, x एक्सेस ये है, यहाँ कितनी वैल्यू इंटरसेक्ट कर रही है, सिर्फ एक, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, एक। नंबर ऑफ जीरोस इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले वाले के लिए लिख देते हैं फर्स्ट, नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। यहां नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे क्योंकि ग्राफ x एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, यहां x एक्सिस पर ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इधर एक, फिर ग्राफ ऊपर गया, ये दूसरी बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2। द नंबर ऑफ जीरोस इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। थर्ड में हम चलते हैं, ये फर्स्ट x एक्सिस, हम देखते हैं x एक्सिस पर कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है ग्राफ, ये फर्स्ट टाइम, फिर ये यहाँ नहीं हो रहा, ये सेकंड टाइम, और फिर ये थर्ड टाइम। द नंबर ऑफ जीरोस इज 3 as the graph intersects x axis at 3 points। number of zeros is 3। फोर्थ वाले के लिए नंबर ऑफ जीरोस के लिए थे 2, इसके लिए थे 3। फोर्थ वाले के लिए x एक्सेस पर देखते हैं, यहाँ इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट, ये गिवन ग्राफ ये है, ये तो ये यहाँ नहीं हो रहा, ये। तो नंबर ऑफ जीरोस इज 1 as graph intersects x axis at 1 point only। इस वाले के लिए, अच्छा ये इसमें क्या होगा, ये होता है टेंजेंट, इसको मानते हैं 1, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये मतलब टच हो रहा है, एक पॉइंट ही मानते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। यहाँ क्या हो जाएगा, देखते हैं, ये 1, ये ग्राफ अपना एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे x एक्सिस को, दूसरे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे x एक्सिस को, तीसरे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे x एक्सिस को, फोर्थ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे x एक्सिस को। तो नंबर ऑफ जीरोस इज 4 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट 4 पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, एग्जाम्पल के सिमिलरली क्या है हमारा एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन, तो वो भी हम अब हम समझ चुके हैं, और अब हम कर लेते हैं जल्दी से 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। तो हमारे आंसर क्या है, 1 2 3 1 2 3, फिर 1 1 4। वन 1 4, चलो सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1। सिमिलरली द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में गिवन है, x में, तो ये x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगा x एक्सिस, और पूरे को क्या मान लिया, y के इक्वल टू, y क्या होता है हमारा वर्टिकल एक्सिस। इस ग्राफ में क्या, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, find the number of zeros of px in each case। हर केस में नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे x एक्सिस को जो कट करेंगे ग्राफ के, वो ही होंगे नंबर ऑफ जीरोस। ये है हमारा x एक्सिस, यहाँ कितने पॉइंट्स को कट कर रहा है ये वाला ग्राफ, एक को भी नहीं, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 0, एक भी नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा। ठीक है, सो फॉर दिस पॉलिनोमियल number of zeros is, there is no number of zeros because the given graph is not intersect at any point on x axis। x axis के किसी भी पॉइंट पर ये
क्या नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इधर नंबर ऑफ जीरोस होंगे ही नहीं। सेकेंड, एक्स एक्सेस को ये गिवन ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, ये यहाँ एक पॉइंट पर, तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 1। सो नंबर ऑफ जीरोस इज 1 बिकॉज गिवन ग्राफ इंटरसेक्ट्स एट एक्स एक्सेस एट 1 पॉइंट ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये गिवन ग्राफ एक्स एक्सेस को कहाँ कट कर रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। नंबर ऑफ जीरोस इज 3 बिकॉज गिवन ग्राफ इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट पर गिवन ग्राफ हमें एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है। फोर्थ क्या हो जाएगा, ये गिवन ग्राफ है, यह एक्स एक्सिस कहाँ टच करेगा, 1, एक्स एक्सिस को कट कहाँ करेगा गिवन ग्राफ 1 पर, सेकेंड पर, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। नंबर ऑफ जीरोस इज 2 बिकॉज गिवन ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स ओनली। नेक्स्ट, गिवन ग्राफ पर देखो एक्स एक्सिस पर कहाँ कहाँ कट कर रहा है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4। नंबर ऑफ जीरोस इज 4 बिकॉज गिवन ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। अब नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा एक 1 पॉइंट पर, ये टेंजेंट है, तो सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। नंबर ऑफ जीरोस इज 3 बिकॉज गिवन ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 हो गया है और पॉलिनोमियल से रिलेटेड हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ, मगर वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वो एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने से पहले हम कुछ की कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे 2.2। तो देखते रहिए, और साथ ही साथ पॉलिनोमियल्स करने से पहले अगर आप यही वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले चैप्टर कर लें फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा नंबर सिस्टम, उसकी 3 वीडियोस हैं जो नॉर्मली आपको इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी, तो आप पहले वो कंप्लीट करें, फिर आप कंप्लीट करें पॉलिनोमियल, और फिर फर्दर लेक्चर्स जो आते रहेंगे आप अपलोड होते रहेंगे वो देखते रहें। थैंक यू।